अब हम भारतीय पुनर्जागरण स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में राजा राम मोहन राय और पुनर्जागरण के कारणों के बारे में समझा था। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, उन्होंने सदैव समाज सुधार पर विशेष बल दिया। स्वामी जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा परगने के शिवपुर ग्राम में हुआ था। उनका परिवार रूढ़िवादी था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 1874 ईस्वी में उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की और 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। तो उनका जन्म 1824 ईस्वी गुजरात के टंकारा परगने के शिवपुर ग्राम में हुआ। उनका परिवार रूढ़िवादी था और उनके बचपन का नाम मूलशंकर और सत्याग्रह प्रकाश, जो कि बहुत बड़ा एक साहित्यिक ग्रंथ का माना जा सकता है, जो 1874 ईस्वी में उन्होंने इसकी रचना की और 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज जो कि भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्य समाज के कौन कौन से नियम थे उसके बारे में जानेंगे। आर्य समाज में माना ईश्वर एक है, वह निराकार है। आर्य समाज इस बात पर विशेष बल देता था कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद पर विशेष बल दिया और वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और वह ना उसका आदि है ना उसका अंत है। तो ईश्वर की एकता पर विशेष बल दिया। नंबर 2, वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने वेदों की पवित्रता पर विशेष बल दिया और उन्होंने वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत, यानी वेदों पे ही जो हिंदू धर्म है वो आधारित है और वेद ही हिंदू धर्म का मुख्य स्रोत है। तो उन्होंने वेदों की पवित्रता और उनको ज्ञान के स्रोत का मतलब प्रमुख रूप से बताया। नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को ग्रहण करना चाहिए, यानी इस बात पर बल दिया आर्य समाज ने कि जो कोई भी व्यक्ति है, यदि वह स्वयं में सत्यवादी आचरण अपनाए हुए है तो इससे समाज का भी भला होगा। और असत्य का त्याग करना चाहिए, मतलब सत्य को ग्रहण करें और असत्य का त्याग करें तो ही समाज में एक अच्छी स्थिति पैदा हो सकती है। नंबर 4, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मतलब समाज के जितने भी लोग हैं वो इस बात का उद्देश्य लेकर चलें कि वे अधिक से अधिक दूसरों का भला करें। जब दूसरों का ज़्यादा से अधिक हित देखेंगे तो अपना हित स्वतः ही होगा। तो आज समाज का इसी बात पर विशेष बल था। प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी उन्नति पर ही विशेष बल नहीं देना चाहिए, दूसरों की विकास को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी सबकी उन्नति में ही समाज की उन्नति है और व्यक्तिगत ही बन के रह जाती है। तो आर्य समाज में प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यानी अपनी उन्नति मतलब ज्ञान का कोई अंत नहीं है, वैसे विकास का भी कोई अंत नहीं है और व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान और विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट, समस्त ज्ञान का निमित्त कारण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। मतलब समस्त जो ज्ञान है उसका कारण और निमित्त, उसके माध्यम से समस्त किसका बोध ईश्वर है। प्रत्येक को अविद्या का नाश यानी अज्ञानता का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
मतलब जो मन में अज्ञानता रूपी अंधकार व्याप्त है उसको दूर करना का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो साहित्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, पर अपने जो मन में जो अंधकार, अज्ञानता का अंधकार व्याप्त है उसको दूर करें और विद्या की वृद्धि पर विशेष बल दें। तो आज समाज ने इन बातों पर विशेष बल दिया, जिसका भारतीय समाज पर बहुत अच्छा असर देख पड़ा और लोग ज्ञान की तरफ प्रेरित हुए। सामाजिक सुधार के कार्य में आज समाज की जो प्रमुख भूमिका रही उसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विशेष विरोध किया। उनका मानना था कि मनुष्य सभी एक हैं और सभी मनुष्यों में जब शरीर ही उनका एक जैसा है तो वर्ण जाति व्यवस्था का क्या मतलब, यानी मनुष्य को मनुष्य में भेद पैदा करना, इस बात के लिए आज समाज सदैव विरोधी रहा। उन्होंने ये भी माना कि भारतीय जो समाज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और चतुर्थ वर्ग में जो विभाजित है वो भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस ज्ञान और ईश्वर सभी के लिए एक समान है, तो मनुष्य में इस प्रकार से वर्गीकरण करना, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना, इस बात का उन्होंने विशेष विरोध किया। और स्त्री दशा को सुधारने पर भी आज समाज ने विशेष बल दिया। स्त्रियों में सती प्रथा, कन्यावत, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, ये बहुत सारी कुप्रथाएं जो विद्यमान थी, इसको भी इस पर भी रोक लगाने पर विशेष स्वामी दयानंद सरस्वती और आज समाज का विशेष योगदान माना जा सकता है। धार्मिक सुधार में आज समाज का और विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो प्रमुख कार्य था, उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा पर रोक लगाई और स्वर्ग और नरक की कल्पना तथा भाग्य में विश्वास का विरोध किया। यानी जो भारतीय समाज में ये स्वर्ग नरक की जो कल्पना कि व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त हुआ, ऐसे कार्य करने में, ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करने से उसको एक अच्छी गति प्राप्त होगी, जो एक रूढ़िवादी विचारधारा का घोतक थी, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करने से अच्छा है कि मनुष्य की सहायता करो, मनुष्य को उसको अब जितना हो सके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को त्याग करो। और बलि प्रथा, जो पहले पशु बलि प्रथा और भी तंत्र मंत्र और तमाम तरह के जो अंधविश्वास थे उसका इन्होंने विरोध किया। इसके बाद हम देखते हैं साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और ने इस बात का विशेष बल दिया कि गुरुकुल प्रणाली पर इन्होंने विशेष बल दिया। उनका मानना था कि एक अच्छे गुरु और एक शिष्य परंपरा यदि डेवलप होती है, आगे बढ़ती है, तो इससे क्या है कि ज्ञान में भी वृद्धि होगी और समाज जो है वो अधिक शिक्षित होगा और शिक्षित समाज ही एक सभ्य समाज माना जा सकता है। तो गुरुकुल प्रणाली पर इन्होंने विशेष बल दिया और इसके लिए बहुत सारे स्कूल भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुलवाए, जैसे जिनमें बहुत सारे जो छात्र और छात्राएं अध्ययन करके अपना एक अच्छा जीवन निर्माण कर सकते थे। शैक्षणिक और साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत सारी इन्होंने रचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि इन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें इनके बहुत सारे बहुत अच्छे विचारों को देखने को मिलता है। राष्ट्रीय सुधार के रूप में अगर देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी जो समाज में कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अंधविश्वास और कर्मकांड और बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी, उनको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि यदि राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र बनाना है तो हमें उन पुरानी पंथी और रूढ़िवादी विचारों को त्याग करना पड़ेगा जो समाज के लिए एक तरह से रोग है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने काफ़ी अधिक अपनी विचारों से
भारत को प्रभावित किया, भारतीय जनता को प्रभावित किया। और रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, तो उनके संपर्क में आने के बाद स्वामी विवेकानंद पर भी बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। पहले तो इनके आपस में विचार मेल नहीं खाते थे, लेकिन बाद में काफ़ी स्वामी विवेकानंद को भी शिक्षा प्राप्त हुई। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जो उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर से साक्षात्कार करना है। तो परमहंस का कहने का तात्पर्य ये था कि मनुष्य को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर से साक्षात करना चाहिए। मतलब ईश्वर क्या है, मतलब आत्मा और परमात्मा क्या है, इस बात पर विशेष विचार करना चाहिए। नंबर 2, शरीर और आत्मा ये दो भिन्न वस्तु है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यानी शरीर को ही सब कुछ मान लेना मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। इस बात पर रामकृष्ण परमहंस ने विशेष बल दिया। उनका मानना था कि आत्मा अजर अमर है, वो न मरती है, और शरीर ही मृत्यु होती है। तो शरीर आत्मा को एक मान लेना भूल है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। नंबर 3, मूर्ति पूजा करना उन्होंने उचित बताया। तो परमहंस जी कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना उचित है। उनका कहना था कि जैसे हमें वकील को देखकर अदालत का ध्यान आता है, वैसे ही प्रतिमा को देखकर हमें ईश्वर का ध्यान आता है। तो परमहंस जी ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। नंबर 4, तर्कवाद, विवाद, प्रवचन, भाषा को अधिक महत्व दिया। इसका महत्व देने का उनका यही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक मनुष्य यह तर्क, वाद विवाद और प्रवचन और भाषण में लिप्त रहता है, तो उससे उसकी बुद्धि का अधिक विकास होता है। क्योंकि व्यक्ति को एक जगह एक स्थिर रहने से उसका बौद्धिक विकास अधिक नहीं हो पाता है। नंबर नेक्स्ट, सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। तो परमहंस जी का मानना था कि जो रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि सभी जो धर्म है वो मार्ग हैं एक ही ईश्वर तक पहुंचने के, यानी ईश्वर एक है, मार्ग अलग अलग है। जैसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, तो ये क्या है, अलग अलग मार्ग है पहुँचने कहाँ ईश्वर के पास में। सभी धर्म ईश्वर तक पहुँचने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। रामकृष्ण परमहंस की देन, तो रामकृष्ण परमहंस का जो हिंदू धर्म को देन है वो अध्यात्मवाद है। वे हिंदू धर्म के अध्यात्मवाद के जीवित स्वरूप थे। यानी रामकृष्ण परमहंस हिंदू धर्म के अध्यात्मवाद के जीवित स्वरूप थे। उन्होंने ईश्वर की उपासना को विशेष मतलब करना उन्होंने गलत नहीं माना। उनका मानना था कि ईश्वर कभी किसी को गलत मार्ग पर नहीं ले जाता है, लेकिन मनुष्य ही उसको अलग अगर नकारात्मक विचार उत्पन्न कर ले तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने अध्यात्मवाद पर विशेष बल दिया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य स्वामी विवेकानंद, यानी इनके गुरु कौन, रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में एक दत्त परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक अंग्रेजी कॉलेज से BA की डिग्री प्राप्त की और अध्यापन में लग गए। वे तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे और उनकी जब रामकृष्ण से भेंट होती है तो उनके विचारों में समानता नहीं रहती है और फिर काफ़ी आपस में सामंजस्य के बाद इनके गुरु और शिष्य परंपरा कायम होती है। और रामकृष्ण से भेंट होने के पश्चात स्वामी जी के जीवन में, स्वामी विवेकानंद के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। शिकागो सम्मेलन 1893 ईस्वी में स्वामी
विवेकानंद अमेरिका गए, जहाँ एक शिकागो नगर में उन्होंने जाकर एक अपना भाषण दिया। उनका शिकागो सम्मेलन में जाने का उद्देश्य यही था कि उनको उस सम्मेलन में ये बताना था कि भारतीय अपवित्र नहीं है, भारतीयों के हाथ का छुआ पानी अपवित्र नहीं है, भारतीय भी किसी से पीछे नहीं है, भारतीय भी ज्ञान में विश्व स्तर पर वो ज्ञान रखते हैं। और उन्होंने बहुत से हिंदू धर्म की व्याख्या की, जिससे कि शिकागो सम्मेलन में बहुत सारे अमेरिकी उसने प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत सारी धार्मिक जो उदाहरण थे वहाँ प्रस्तुत किए। तो शिकागो सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद के प्रति लोगों का दृष्टिकोण में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। स्वामी जी का आदर्श, तो स्वामी विवेकानंद का जो आदर्श था वो यही था कि सभी धर्मों की एकता पर उन्होंने बल दिया। उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही हैं, बस ये मार्ग हैं अलग अलग एक ईश्वर तक पहुँचने के, और सभी धर्मों की सत्यता पर भी विश्वास वो करते थे। उनका मानना था कि धर्म कभी खराब नहीं होता, धर्म व्यक्ति को एक आदर्श की तरफ ले जाता है, और व्यक्ति यदि धर्म की गलत व्याख्या करता है, गलत रूप में उसको अपनाता है, तो धर्म गलत नहीं है, व्यक्ति गलत है। धर्म सदैव सत्यता और परोपकारता और एकता पर बल देता है। तो आज हमने स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, उनकी शिक्षाएं, उनके नियम, सामाजिक सुधार कौन से किए आज समाज में, धार्मिक सुधार, राष्ट्रीय शैक्षणिक सुधार और राष्ट्रीय सुधार, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षाएं, और रामकृष्ण परमहंस की अध्यात्मवाद की देन, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण से भेंट, शिकागो सम्मेलन और स्वामी जी के आदर्श। आज बस इतना ही इस वीडियो में, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।